नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आप एंजाइटी यानी कि घबराहट का सामना कर रहे हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो बहुत ही प्रभावी होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एंजाइटी से बाहर निकलने की एक ऐसी स्पष्टता देने वाला हूँ, जो कि आज तक शायद यूट्यूब में आपको नहीं मिली होगी। दोस्तों, जब घबराहट का स्तर बढ़ता है तो मन में विचार बहुत अधिक बढ़ने लग जाते हैं। विचार बहुत अधिक परेशान करते हैं और एक ही तरीके के विचार बार बार मन में उठते हैं, जिसके चलते मन ढेर सारी उलझनों में उलझता चला जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मन में कोई विचार आकर के अटक जाता है, जो कि निकलने का नाम ही नहीं लेता। चाहे जितना आप प्रयास करो उस विचार से बाहर आने का, वह विचार आपको परेशान करता चला जाता है। अब यहीं से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, कि जो यह आपका मन विचार में उलझ जाता है और उस उलझन से बाहर नहीं निकलने देता है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसी संदर्भ में आज का यह वीडियो है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, जो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको ना अपने जीवन में किसी एक आदत को पकड़ना है और उस आदत को कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ना है। अब कैसे, ये बात समझें कि मान लेते हैं आपने ये डिसाइड किया कि आपको प्रतिदिन 30 मिनट सवेरे घूमने के लिए जाना है और प्रतिदिन शाम को 30 मिनट घूमने के लिए जाना है। अब क्या घूमने से फ़ायदा होने वाला है, वह बात बिल्कुल अलग हो गई। पर प्रतिदिन 30 मिनट सवेरे और प्रतिदिन 30 मिनट शाम को घूमने जाने से आपके मन में क्या होने वाला है, यह बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप घबराहट से बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, जब आप डिसाइड करोगे ना कि आपको प्रतिदिन 30 मिनट सवेरे घूमने जाना है और 30 मिनट शाम को घूमने जाना है, तो उस दौरान आपका मन अलग अलग तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वह आपको दिखाए कि आज मुझे डर लग रहा है, इसलिए मुझे घूमने नहीं जाना है। आज मैं थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, आज मुझे बेचैनी हो रही है, आज तो पानी गिर रहा है, आज तो धूप ज़्यादा है, आज तो ठंड ज़्यादा है, आज तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है कि मैं घर से बाहर निकलूँ। अलग अलग तरीके के विचारों से मन आपको परेशान करने की कोशिश करने वाला है। मन के अलग अलग विचार आपको रोकने वाले हैं कि आप जो प्रतिदिन सवेरे और शाम 30 मिनट घूमने जाने वाले हो, वो आप ना जाओ। और जब आप नहीं जाओगे तो मन आपके ऊपर प्रभावी होगा और आपकी इच्छा शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति कमज़ोर होने लगेगी। इसके विपरीत चाहे जितनी मुश्किल आ जाए और आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे प्रतिदिन 30 मिनट और प्रतिदिन शाम को 30 मिनट जाना ही जाना है, तो क्या होने लगेगा, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति धीमे धीमे करके बढ़ने लग जाएगी। यानी कि आपको किसी भी तरीके के कोई भी विचार क्यों ना परेशान कर रहे हों, पर जब आप प्रतिदिन निर्धारित समय पे जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बढ़ने वाली इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के ही दम पे आप एंजाइटी से बाहर निकल सकते हो। क्योंकि जब आपकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति बढ़ेगी तो मन धीमे धीमे करके कमज़ोर होने लगेगा और जो विचार आपकी पकड़ से छूटते हैं, वह विचार आपके पकड़ में आने लगेंगे। आप समझ पा रहे हैं ना दोस्तों मेरी बात को, कि होता यही है कि मन लगातार लगातार आपको भटकाता रहता है। जिस तरीके से एक बंदर एक जगह पे स्थिर नहीं बैठता है, मन आपका बोलता है कि कभी यहाँ चलो, कभी वहाँ चलो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, और इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई तो करते रहते हो, लेकिन आपके हाथ में कोई रिज़ल्ट नहीं होता है। और अगर आप रिज़ल्ट चाहते हो दोस्तों, तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं कई वर्षों का अपना अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कहने का सीधा अर्थ ये है कि अगर आप मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो किसी एक चीज़ को साधने के ऊपर काम करें। जैसे ही एक चीज़ को आप साध लोगे, आपकी सारी दूसरी चीज़ें सधने लग जाएंगी। आप इसे बड़ा छोटा समझ रहे हैं क्या, कि प्रतिदिन जो मैं बोल रहा हूँ कि घूमने चले जाओ, ऐसा 3 महीने आप रेगुलर करो और फिर देखो कि आपके मन में क्या प्रभाव आता है। घूमना सिर्फ एक उदाहरण था, मैं तो दूसरी किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ। हम मान लेते हैं कि आप प्रतिदिन सुबेरे 7 बजे उठने का निर्णय ले लो
और बस अपने दिमाग में बैठा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 7 बजे सुबेरे उठना है। आपकी संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति ना बढ़े तो मुझे बताइएगा। एंग्ज़ायटी धीमे-धीमे करके कम ना हो तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल होगी दोस्तों, क्योंकि आपने अपने मन के उस दुखती रग को पकड़ लिया है, जिससे वह आपको लगातार परेशान कर रहा था। वह आपको दिखा रहा था कि अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब ऐसा करो, अब वैसा करो, और आप करते चले जा रहे थे और आप फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे थे कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हल निकल ही नहीं रहा है। और हल निकलेगा भी नहीं, क्योंकि आप मन के हिसाब से चलते चले जा रहे हो। आप उसको नियंत्रित करने के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक आदत, फिर दूसरी आदत, फिर तीसरी आदत, धीमे-धीमे करके आप अपने जीवन को इस तरीके से कंट्रोल में लेकर के आ जाइए कि मन के पास कोई फ्रीडम ही ना बचे, मन के पास कोई आज़ादी ही ना बचे आपको बेवकूफ़ बनाने की। तब जा कर के आपके सारे विचार आपके नियंत्रण में आने लगेंगे, घबराहट धीमे-धीमे करके कम होती चली जाएगी। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे दोस्तों कि ये बहुत बारीक और बड़ी छोटी-सी बात है, पर ये इतनी प्रभावी है कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर देते हो, तो धीमे-धीमे करके आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लग जाएँगे। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।